अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DM84 यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उमर फ़ारूक। आज मैं पाकिस्तान का वो खूबसूरत हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत ही खूबसूरत, दिलचस्प और जिसका रास्ता बहुत ही डिफरेंट, पूरा ऑफ रोड है, लेकिन इतना खूबसूरत है कि इंसान लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता। आज मैं आप लोगों को इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। आज हम लोगों ने गोरीकोट से सफ़र शुरू किया त्रिशिंग तक का, और हम लोगों को ये पता चल चुका था ये मुकम्मल ऑफ रोड है और इस पर बाइक चलाना बहुत ही दुश्वार और बहुत ही मुश्किल सफ़र है। और रास्ता बहुत पतला है कि एक गाड़ी के गुज़रने की जगह है, और मुसलसल कहीं उतराई है और कहीं मुसलसल चढ़ाई है, और सड़क का तो कोई नामो निशान ही नहीं है कि बस एक बिल्कुल पत्थरों को काट काट कर ये रास्ता बनाया गया है। लोग ज़्यादातर यहाँ पर पैदल सफ़र करते हैं और गाड़ियाँ वगैरह बहुत ही मुश्किल आती हैं। तो हमने जब सफ़र आगे का शुरू किया तो सारा मुकम्मल ऑफ रोड आ रहा था, बहुत ही मुश्किल। ये 40 किलोमीटर का सफ़र है गोरीकोट अस्तोर से अप्पल रूपल तक का। उससे आगे पैदल ट्रैक हो जाता है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा जो हम लोगों ने पैदल ट्रैक किए थे। लेकिन इस ट्रैक में हम लोग वेंचर क्लब से 16 बाइकर थे और 17 लोग थे। एक बाइक पर 2 लोग थे, बाकी सब सिंगल। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि जब भी आप लोग इस जगह पर आएँ तो आप लोग गोरीकोट से बआसानी जीप लेके आ सकते हैं अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो। अगर बाइक हैं तो बाइक तो यहाँ पर आ सकती है। तो बड़ा ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है इसका, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत साइड है। नांगा पर्वत का व्यू यहाँ से बिल्कुल आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा इस वक्त। बहुत ही ख़तरनाक किस्म के मोड़ आते हैं रास्ते में और दुश्वार रास्ते सड़क है, लेकिन जिस तरह वो मुश्किल सफ़र होता है, हम लोग तो जो टूरिस्ट हैं हम तो बहुत इंजॉय करते हैं इसको। तो बड़ा ही मुश्किल। ये लोग कहते हैं कि हम हर साल हमारी जो सड़क का जो रास्ता है ना, ये डिफरेंट इसकी लोकेशन होती है, क्योंकि जब भी बर्फ़बारी होती है तो सब कुछ इसमें गुम हो जाता है। तो हम लोग आगे आने वाला साल होता है उसमें बिल्कुल डिफरेंट लोकेशन का अपना कोई रास्ता बना लेते हैं। तो इसी तरह से इन लोगों की ज़िंदगी चलती जाती है। यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत कम और लोग भी बहुत कम हैं। अप्पल रूपल जो है वो तो बहुत ही कम लोग हैं। रूपल में कुछ थोड़ी सी बस्ती है, कुछ लोग मिलेंगे आपको, लेकिन लोग इंतहाई अच्छे, खूबसूरत, खूबसीरत और दिल फरेब हैं। हम लोग जब भी सफ़र तय करते हैं थोड़ा फासला रख के चलते हैं। एक बाइक निकल जाती है और उसके बाद जब वो कोई 5-4 मिनट सफ़र कर लेती है तो उसके बाद दूसरी बाइक को चलने की इजाज़त मिलती है, क्योंकि इन रास्तों में एक दूसरे के साथ साथ बाइकें नहीं चल सकती। बिल्कुल पत्थर हैं और नीचे ग्लेशियर है। ये जो खाई आपको नज़र आ रही है ये बर्फ़ है। बर्फ़ के ऊपर ये पत्थरों को बस सीधा किया गया है और ये नांगा पर्वत के ग्लेशियर हैं सारे। ये सारा साल इन ग्लेशियर से जो है ना वो पानी आहिस्ता आहिस्ता निकल कर जो है ना वो आगे आता रहता है। तो ये आपको बिल्कुल अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इन रास्तों पर बाइक चलाना बड़ा ही दुश्वार और बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक सेकंड की गलती से भी इंसान नीचे गिर सकता है। आपकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर फिट होनी चाहिए, उसके टायर वगैरह नए होने चाहिए और नई बाइक होनी चाहिए। तो पूरी उसके आपके पास पंचर वगैरह का सामान होना चाहिए और क्लच तारें और क्लच लीवर वगैरह भी होने चाहिए, क्योंकि कभी भी इंसान बाइक से गिर सकता है। और ज़्यादातर क्लच या वो फ्रंट वाली ब्रेक का जो लीवर है वो टूट जाता है। लेकिन
आप लोगों को मुकम्मल तैयारी से इन रोडों पर आना चाहिए, इन सफ़र पर। लेकिन हम लोग तो मुकम्मल तैयारी के साथ आते हैं। आप देख रहे होंगे हमारी बाइक्स को, मुकम्मल सामान हमारा लदा हुआ है इनके ऊपर। तो ये हमारा जो टूर था, ये 12 दिन का टूर था। इसके ऊपर ये मेरी बाइक है और ये हमारे सारे साथी बैठे हुए हैं थक के। हमने इसके ऊपर 40 किलोमीटर के ऊपर पूरा एक दिन सफ़र किया और हम लोग मुकम्मल तौर पर थक चुके थे। और क्योंकि रोड ही नहीं है, गाड़ी चलाना इतना मुश्किल है, इतने जंप लगते हैं, इतना रास्ता बेकाबू है। और फिर बिल आखिर हम लोगों ने रुपल की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। ये रुपल गांव जो है ना, ये शुरू हो गया है। ये काफ़ी लंबा तो है लेकिन बहुत कम है। ये रोड के साथ साथ लोगों की दुकानें भी हैं। मेरी यहाँ से के लोगों से काफ़ी बातें वगैरह भी होती रहती हैं। तो यहाँ के लोग ज़्यादातर आर्मी में हैं, पाक आर्मी को ज्वाइन करते हैं, या यहाँ के लोग बाहर होते हैं सऊदीया, दुबई वगैरह में। और या ये लोग डॉक्टर वगैरह हैं, आलम हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनत कश लोग हैं और बड़ी जद्दोजहद वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हमने फिर आगे जो है ना, ये देखें आप, बार बार जो है ना, ये मेन रोड है इनका। तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल है। ऊपर से बादल, आसमान जो है ना वो पूरा बारिश का समा बना हुआ था। क्योंकि किसी भी बुलंद जगह पर हमेशा बारिश जो है ना वो हर रोज़ या एक दो दिन छोड़ के ज़रूर आती है। तो आप लोगों को चाहिए कि अपनी जो है ना बरसाती रेनकोट का मुकम्मल सामान इंसान के पास यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि अगर बारिश से भीग जाएगा तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात बनती हैं। तो सेफ़्टी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मुकम्मल सेफ़्टी किट पहननी चाहिए जिसमें कि आर्मर वगैरह हैं और अपने जो हैं हेलमेट वगैरह हैं वो सब पहनने चाहिए। तो हम लोगों को उमर वसीम जो है हमारे वेंचर के क्लब के मेंबर, जो हमारे बॉस भी हैं, और वो तो हमें सेफ्टी के अलावा नहीं छोड़ते, वो हमेशा कहते रहते हैं। तो यहाँ पर जाके लोगों के साथ बहुत प्यार और खलूस के साथ पेश आना चाहिए। ये लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। यहाँ के लोगों की तारीफ़ जितनी भी की जाए वो कम है। ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत बहादुर और जंगजू लोग हैं। हम लोग जैसे कि अप्पल रूपल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रूपल के जो है ना गांव ये देख रहे हैं आप, साइडों पर रोड के कई तरफ लकड़ियाँ वगैरह लगाकर और कई जगहों पर पत्थर वगैरह लगाकर जो है ना रोड की दीवार इन लोगों ने बनाई हुई है। और ये अपनी मदद आपके तहत इन लोगों ने यहाँ पर बनाई हुई है। तो यहाँ पर बिजली भी वो लोग बता रहे थे कि अभी आई है। तो बहुत ही दिलकश और ख़ूबसूरत मेरा ये सफ़र रहा है। मेरे दिल पर इसने बहुत गहरे नक्श छोड़े हैं। मेरी ये तमन्ना है कि मैं इंशाअल्लाह एक बार ज़रूर यहाँ का विज़िट करूँगा और यहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। तो अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। ये वही शायर ने कोई शायद इन्हीं जगहों पर कहा होगा। तो हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।